संविधान तो सभी के लिए लिखा बाबा साहब ने, एक ऐसी कम्युनिटी के लिए तो नहीं लिखा। उसमें महिलाओं के अधिकार की बात है या बच्चों के अधिकार की बात है, बुजुर्गों के अधिकार, सभी मतलब समाज को, सभी वर्गों को बाबा साहब ने मान सम्मान देने का काम किया है। जी, और ये बताओ क्या पिछले 10 साल में इस संविधान को कुछ चोट पहुंची है सरकार में, बीजेपी सरकार में? अरे श्रीमान जी, आप इतनी जल्दी भूल गए क्या? 20 मार्च 2018 को बॉम्बे हाई कोर्ट से एक फैसला आया, SC ST कानून को उन्होंने खत्म कर दिया। मैं तो भला मानता हूँ इस समाज का, पूरे भारतवर्ष में एक दिन का 2 अप्रैल को हमने एक प्रदर्शन किया था जिसमें 17 नौजवान हमारे, उनकी आहुति दी गई, 17 नौजवान मारे गए हमारे। तो वो बात यहाँ है ना उस समाज, ऐसी समाज के दिल में कि हमारे समाज के नौजवान खत्म हो गए सिर्फ संविधान को बचाने के चक्कर में। तो ये बात कांग्रेस पार्टी को भी समझ में आ रही है कि पहला केस था जिसमें कि मोदी पीछे हटे थे, पीछे उन्होंने वापस लेना पड़ा था, कानून को वापस बहाल करना पड़ा जी। और ये सोचते हैं ना, ये मैं आपको बता दूं, ये जो संविधान की बात कर रहे हैं ना, जिस तरह से हमने 2 अप्रैल को प्रोग्राम किया था, अगर आने वाला समय कुछ ऐसा आया, संविधान को बदलने की बात हुई, तो हम कुर्बानी देने के लिए तैयार है, सड़कों पे उतर के आएंगे। सोनीपत लोकसभा के दौरे पर हैं और अभी जींद में हैं। जींद का क्या माहौल है, इनसे बात करेंगे, क्या रणनीति है। और राहुल गांधी सोनीपत में सतपाल ब्रह्मचारी के पक्ष में आज रैली करने भी आ रहे हैं, बात करते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, नाम बताओ सर पहले। कमल चौहान। जी बताओ किस तरह का जींद में माहौल है सतपाल ब्रह्मचारी का, कांग्रेस का? ब्रह्मचारी जी का, कांग्रेस का बहुत बढ़िया माहौल है। हाँ। क्योंकि इसके पीछे कुछ कारण रहे हैं दिल साहब। SC समाज के लोग 11 महीने से रानी तालाब अंबेडकर चौक पे धरने पे बैठे हुए हैं जी। और SC समाज की भागीदारी लगभग 45,000 वोटों की है। अब आप यूँ देखिए, डॉक्टर मिड्डा, जींद विधानसभा हल्के की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें पैसा आया हुआ है कबीर चौक का, रविदास चौक मंजूर है। 25 लाख रुपया पैसा जो लगाना था, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर मिड्डा जो यहाँ के लोकल विधायक है बीजेपी के, उसने अपनी नाक का सवाल बनाया हुआ है कि भाई ये क्योंकि चौक बनने नहीं दे रहा, उसने ये एक दीवार खड़ी कर दी जनरल कैटेगरी में और SC कैटेगरी में। क्या वोट का अधिकार SC को नहीं है? ये SC के जो महापुरुष हैं उनका भी कोई स्टैचू लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए शहर में? इन लोगों ने एक नाक का सवाल बना दिया। क्यों ऐसा क्यों है? एक तरफ तो बीजेपी बात करती है राम मंदिर की, मंदिरों की बात करती है, और दूसरी तरफ ये जींद में लोकल जो स्टैचू बनने की बात थी, स्टैचू लगने की बात थी, वो पैसा भी आया हुआ, उसके बावजूद भी ये लोग उसका विरोध कर रहे हैं। तो SC समाज लगभग पूरे का पूरा 90% आज जो है बीजेपी के विरोध में खड़ा है और वो कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है और कांग्रेस को ही वोट पोल कराएगा। बड़ा पुराना आपका ये जो SC समाज है, कांग्रेस का ही वोट बैंक होता था जी, बीच में छिटक गया था, बीजेपी के साथ आया था, क्या दोबारा ये कांग्रेस के साथ आ गया है? कांग्रेस के साथ दोबारा आ गया श्रीमान जी। हाँ। इसके पीछे भी एक वजह है, क्योंकि ये जो झूठे जो जुमले थे ना, उन जुमलों की पकड़ में आ गया समाज, क्योंकि इतना जागरूक समाज है नहीं, अनपढ़ता भी हमारे बीच में आड़े आती है, उसको हम रोक नहीं पाए, क्योंकि एक लहर ऐसी बनी, गैस सिलेंडर फ्री दे देंगे, 15-15 लाख रुपए दे देंगे, इस तरह की जो भाषा का प्रयोग किया गया, उस गरीब समाज ने उसको जल्दी ही एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अब उनके समझ में आ चुका, 10 सालों में ना तो वो 15 लाख रुपए आए हैं, ना ही कोई मतलब SC कम्युनिटी की कोई तरफ कोई इन लोगों ने ध्यान दिया। अब आरक्षण की बात आती है, कौशल रोजगार शुरू कर दिया, SC समाज को आरक्षण कहाँ है? और जबकि आज राहुल गांधी जी की घोषणा है, महिलाओं को, जो प्रमुख परिवार की महिला होंगी, 1 लाख रुपए उसके खाते में होगा, हर महीने 8,500 रुपये उसके खाते में जाएगा। 25 लाख रुपए का जो अपना बीमारी से कोई भी किसी प्रकार की है, इन लोगों ने 5 लाख रुपए का करा था। कांग्रेस सरकार ने घोषणा पत्र में अपना जारी किया है कि वो 25 लाख रुपया खर्च करेगी जी। और तो बताइए, आप फ्री की बात कर रहे थे, जो 5 किलो फ्री राशन है, क्या वो चुनाव में कुछ असर दिखाएगा? अरे नहीं, वो मुद्दा मतलब आप भूल जाइए, अब वो समय जा चुका। जो लोग मतलब वहाँ से राशन ले रहे थे, आज सुबह भी मेरी बात हो रही थी उनसे, वो कहने के भाई वोट कांग्रेस के देने हैं, और फिर मैंने उनको बताया भाई 5 किलो राशन फ्री दे रहे थे, हम तो 10 की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस ने चालू किया था भाई, हम 10 किलो राशन की बात कर रहे हैं। तो असली बात तो क्या है कि मेन मुद्दा हमारा, 1 मिनट भाई जी, मेन मुद्दा क्या है हमारा,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो एक महामानव थे, जिनके पास 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं को ज्ञान था, उस महामानव ने इस संविधान की संरचना की। और बीजेपी इस संविधान को मिटाने की बात करती है। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम बाबा साहब के वंशज हैं। जी, और ये चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी, यही मुद्दा उठा रहे हैं। ये जो चुनाव है संविधान को बचाने का चुनाव है। क्या समझ में आ रहा है ऐसी समाज को ये बात? पूरी तरह एससी समाज को नहीं, जनरल समाज को भी ये बातें समझ में आ रही है। संविधान तो सभी के लिए लिखा बाबा साहब ने, एक ऐसी कम्युनिटी के लिए तो नहीं लिखा। उसमें महिलाओं के अधिकार की बात है या बच्चों के अधिकार की बात है, बुजुर्गों के अधिकार, सभी मतलब समाज को, सभी वर्गों को बाबा साहब ने मान सम्मान देने का काम किया है। जी, और ये बताओ क्या पिछले 10 साल में इस संविधान को कुछ चोट पहुंची है सरकार में, बीजेपी सरकार में? अरे श्रीमान जी, आप इतनी जल्दी भूल गए क्या? 20 मार्च 2018 को बॉम्बे हाई कोर्ट से एक फैसला आया, SC ST कानून को उन्होंने खत्म कर दिया। मैं तो भला मानता हूँ इस समाज का। पूरे भारतवर्ष में एक दिन का 2 अप्रैल को हमने एक प्रदर्शन किया था, जिसमें 17 नौजवान हमारे, उनकी आहुति दी गई। 17 नौजवान मारे गए हमारे। तो वो बात यहाँ है ना उस समाज, ऐसी समाज के दिल में कि हमारे समाज के नौजवान खत्म हो गए सिर्फ संविधान को बचाने के चक्कर में। तो ये बात कांग्रेस पार्टी को भी समझ में आ रही है कि पहला केस था जिसमें कि मोदी पीछे हटे थे, पीछे उन्होंने वापस लेना पड़ा था, कानून को वापस बहाल करना पड़ा। जी। और ये सोचते हैं ना, ये मैं आपको बता दूं, ये जो संविधान की बात कर रहे हैं ना, जिस तरह से हमने 2 अप्रैल को प्रोग्राम किया था, अगर आने वाला समय कुछ ऐसा आया, संविधान को बदलने की बात हुई, तो हम कुर्बानी देने के लिए तैयार है, सड़कों पे उतर के आएंगे। जींद विधानसभा में अब बताओ किस तरह माहौल है? गाँव में, शहरों में आप अपने समाज के लोगों के बीच में जाते हो? श्रीमान जी, आज से 4 दिन पहले देहात में जो 35 गांव जींद विधानसभा के पड़ते हैं, उनमें एक तरफा माहौल था। और मैं चिंतित था इस बात को लेकर के कि शहर में अभी माहौल नहीं बना। लेकिन मैं 3 दिन से लगातार देख रहा हूँ कॉलोनियों में जाकर के, शहर की कॉलोनियों में, अरे जो पंजाबी समुदाय डॉक्टर मिड्डा का प्योर होता था, बीजेपी को होता था, उसमें से भी 50% वोट कांग्रेस लेने जा रही है। ये तो बड़ा परिवर्तन कर दोगे फिर आप इस तरह तो हैं। चलो आप यहाँ से बहुत अच्छी शुभ नाम भाई साहब? मेरा अनिल जागरण। जी, आप बताओ जागरण साहब, क्या माहौल अब यहाँ सोनीपत लोकसभा में? सोनीपत लोकसभा के अंदर मुझे लगता है कि पूरे हरियाणा के अंदर यदि सबसे बड़ी जीत होगी तो सोनीपत लोकसभा के क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की होगी। जी। शुरू में हमारे को संशय था कि हम 1-2 विधानसभा में लूज करेंगे। हमारे को जींद विधानसभा पे भी जब चुनाव चालू हुआ तो हमारे को संशय था। लेकिन आज चुनाव का माहौल देखते हुए, जिस तरह से व्यापारी परेशान है, नौजवान परेशान है, बेरोजगारी से किसान परेशान है, हर कम्युनिटी का आदमी परेशान है इस सरकार से, तो अब वो खुल के सामने आ गया। जिस तरह से हमारे को पंजाबी बाजार में समर्थन मिल रहा है, रामराय गेट पे मिल रहा है, जनता बाजार में मिल रहा है, हर व्यापारी, हर SC BC जर्नल 36 बिरादरी का माहौल, चुनाव के अंदर इतना जोश है नौजवानों के अंदर। जब हम बाजारों में जाते हैं तो पिछले चुनाव की बजाय इस चुनाव में जबरदस्त उत्साह है। जींद हल्के से कितनी लीड मान के? मुझे लगता है कि जींद विधानसभा क्षेत्र से हम कम से कम सतपाल ब्रह्मचारी जी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार 10 से 15 हजार वोटों से जीत के निकलेंगे। जी। अच्छा, कमल चौहान जी, ये बताओ थोड़ा है कि आप पूरा हरियाणा का ही समझ में आ गया होगा चुनाव का परिदृश्य, और दूसरी सीटों पर क्या लग रहा है आपको? सिरसा में और वरुण मुलाना का अम्बाड़ा में, वहाँ किस तरह माहौल? आपके पास रिपोर्ट होगी अपने समाज के लोगों से। सबसे पहले तो मैं सिरसा की ही बात कर लूँ आपसे। जी। मेरे ख्याल से हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीतने जा रही है कांग्रेस। जी। और उसमें सबसे अगर टॉपर रहेगा तो सिरसा हल्का रहेगा, जहाँ से 3 और 3.5 लाख की जीत हो सकती है। जी। क्योंकि ज़्यादा समय मैंने नरवाना में दिया है, टोहाना में दिया है, मैं वहाँ का माहौल देख के आया हूँ। दूसरा के प्लस पॉइंट क्या हुआ, देवेंद्र बबली जी जो आए हैं कांग्रेस में, उन्होंने समर्थन किया है। यूँ समझो कि टोहाना हल्के से ही 50,000 वोटों की बढ़ोतरी हो जाएगी। और अम्बाड़ा में वरुण मुलाना आप इस समाज का युवा श्रेष्ठ विधायक हैं। वहाँ कुमारी शैलजा जी की बहुत अच्छी पकड़ रही है, वो 2 बार MP बन चुकी है और उनके समर्थन में वो एक प्रोग्राम कर चुकी है और वो मैसेज बहुत बढ़िया गया है। और वरुण मुलाना जी भी अच्छे वोटों से जीतेंगे। और खड़गे साहब भी हमारे लिए कर चुके हैं। जी। अच्छा, ये बताओ, पहली बार किसी राष्ट्रीय पार्टी का जो अध्यक्ष है वो दलित बना है कांग्रेस ने, खड़गे साहब को, उसका समाज में क्या कुछ असर है, उसके ऊपर बातचीत है? श्रीमान जी,
मेरी अपनी सोच भी और लोगों की सोच भी ये है, जैसे सोनिया गांधी जी ने त्याग किया था, जी मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया था, जी। एससी समाज में एक ये चर्चा है कि राहुल गांधी जी लालच नहीं करेंगे गद्दी का, वो प्रधानमंत्री खुद को बनने की बजाय खड़गे जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये मैसेज एससी समाज में है और इसीलिए एससी समाज आज एकजुट है। एकजुट है, तो बहुत बढ़िया। और ये थे हम सोनीपत लोकसभा के दौरे पर और जींद हल्के में हैं। यहाँ के लोगों ने बताया कि किस तरह से एक तरफा माहौल, एससी समाज के बड़े नेता हैं कमल चौहान जी, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, जींद हल्के से कांग्रेस की टिकट के दावेदार भी हैं और पूरी बातें खोल कर रख दी हैं दलित समाज में, एससी समाज में। कांग्रेस के प्रति किस तरह का उसका इशारा उन्होंने कर दिया है। एक तरफा माहौल है, जो एक परंपरागत वोट बैंक होता था कांग्रेस का, जो बीजेपी में चला गया था, वापस कांग्रेस के साथ आ गया है। क्या चुनाव परिणाम रहता है, पड़ताल टीवी पर लगातार मेरे साथ बने रहें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।